नेक्स्ट टॉपिक सांख्यिकी 14 चैप्टर ओल्ड बुक के हिसाब से। तो आप 14.3 का थर्ड सम देखिए। इसमें आपको एक दंड आलेख खींचना है और आपको जो टेबल दी है वो मैं यहां बना रहा हूं। थर्ड सम ऑफ 14.3। राजनीतिक पार्टियां और उनके द्वारा जीती गई सीटें। तो हम इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। ABCDEF। ABCDE और ये F के लिए 6। ABCDE और F 75, 55, 37। 75, 55, 37, 29, 10, 37, 29, 10 और अगेन 37। इस तरह से इन पार्टियों के द्वारा जीती गई सीटें हैं और आपको दंड आलेख खींचना है। हम यहां बना लेते हैं दंड आलेख। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। वन, टू, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13। और y के लिए हमें 75 तक जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। थोड़ा सा y को इस तरह से कर दें। तो यहाँ सीटें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। वैसे हमें 75 तक ही जाना है तो 80 तक भी ले सकते हैं। और यहाँ हम पार्टियां बनाएंगे। तो ये ए पार्टी, फिर गैप, बी पार्टी, फिर गैप। इस तरह से गैप देंगे हम। सी, डी, ई और एफ। अब ए की सीटें 75 तक है तो इस तरह से ये 75 और ये आपका पार्टी ए के लिए
और यहाँ हम मार्क भी कर देंगे 75। फिर 55 बी के लिए, तो ये 55 और ये आप यहाँ तक चलेंगे तो ये बनेगा बी के लिए। अगर एक बना सकते हैं तो सब बना सकते हैं, तरीका सीखिए आप। सी में 37 तो 35, 36, 37 ये आ जाएगा और ये लगभग यहाँ पर आ गया सी का। D29 30 से एक कम 29, ये हम डी के लिए यहाँ तक ले गए और डी E10 और F अगेन 37 मीन्स इसके ये बराबर आएगा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और पैमाना y अक्ष के लिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ग्राफ बुक में जो आपका मतलब यहाँ रफली समझ लीजिए आप, जो आपका बड़ा बॉक्स होता है, बड़ा खाना, वो एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर होता है और उसमें जो छोटे खाने होते हैं मतलब 10, इस तरह से जो ये रफली बनाया है मैंने, तो ये जो एक छोटा खाना होता है ये 1 mm के बराबर होता है। तो हम किसी भी रूप में पैमाना लिख सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीटें, ये भी लिख सकते हैं। और 1 मिलीमीटर बराबर 1 सीट। आप देखिए यहाँ मैं 70 से 80 के बीच की अगर बात करूं तो ये पूरा एक खाना अगर लिया इस हिसाब से 1 सेंटीमीटर मीन्स एक बड़ा खाना 10 सीट, तो हम 5 छोटे खाने लेंगे तब हम 5 तक पहुंचेंगे, या 7 के लिए 7 छोटे खाने लेंगे तो वो इस mm के हिसाब से होगा और बड़े खाने में cm के हिसाब से होगा। तो ये आपका y अक्ष का पैमाना है, ये आपका दंड आलेख है। और x अक्ष पर हमने राजनीतिक पार्टी दर्शाई है, तो मैं वो लिख देता हूं यहाँ पर। इस तरह से आप भी एग्जाम में लिख दीजिए। देखिए एग्जाम में इस बात की जांच की जाती है कि आप कितना समझ कर मतलब जो है वो कर रहे हैं। तो जो कुछ भी दिया है हमको मेंशन करना है और इस तरफ आपका आ जाएगा जीती गई सीटें। इस तरह से ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष और इनके भी आप लिख दीजिए। मान ये 75, ये 55, 37, ये 29, ये 10 और ये अगेन 37। तो ये आपका फर्स्ट
पार्ट जो आपसे कहा गया था कि आपको दंड आलेख खींचना है, और सेकंड में आपसे पूछा गया है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो आप देख सकते हैं पार्टी ए ने अधिकतम सीटें जीती हैं 75। सेकंड का आंसर हम लिख देंगे यहां पर। कि पार्टी ए ने अधिकतम 75 सीटें जीती। इस तरह से ये आपका सवाल कंप्लीट। अब आपको सवाल ये भी आ सकता है कि आप आयत चित्र बनाइए। तो दंड आलेख और आयत चित्र, इन दोनों में इतना ही फर्क होता है कि आयत चित्र में ये गैप नहीं होता है, ये बिल्कुल मतलब एडजॉइनिंग सटे हुए होते हैं। तो वैसा भी सवाल आ सकता है। अब इस प्रश्नावली के बारे में मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। कि आप चाहे कितने भी सवाल कर लें, मतलब जो डेटा कलेक्ट करने वाले सवाल हैं, जो आंकड़े एकत्र करने वाले सवाल हैं, या मैं कितने भी सवाल करवा दूं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप वो काम कर रहे हो, मतलब आंकड़े एकत्र करने का, तब दिमाग पूरी तरह से कंसंट्रेट करके और आप उस काम को कीजिए। क्योंकि अगर एक अंक की भी गड़बड़ हो गई तो आपका मतलब पूरा सवाल गलत हो सकता है, आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्नावली में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।